हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। मैं आज कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ाने जा रही हूँ। आपका जो पहला अध्याय है इसका नाम है बारहमासा, जो कि एक कविता है और इसे नारायण लाल परमार जी ने लिखा है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है बारहमासा। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कविता किस चीज़ के बारे में है। महीनों के बारे में है। एक साल में होते हैं 12 महीने। अंग्रेजी के नाम तो आप सबको पता है, लेकिन इन महीनों को हिंदू कैलेंडर में क्या बोला जाता है उसी के बारे में कविता है। कविता में सारे हिंदू कैलेंडर के नाम हैं। तो पहले पंक्ति आप लोग देखिए। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्टी सी धूप है। चैत महीना, चैत महीने का अंग्रेजी नाम है मार्च। इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च से। तो बोले चैत महीने का प्यारा, मार्च महीना की शुरुआत हुई है, मतलब 22 मार्च से चैत महीना शुरुआत हुआ है। तो हल्का हल्का गर्मी पड़ने लगती है। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्टी सी धूप है। चैत महीने में हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती है, गरम हवा चलने लगती है और उसका जो रूप है, उस महीने का रूप बहुत ही प्यारा, बहुत ही निराला लगता है। रूप अनूप है, बहुत ही निराला लगता है। खट मिट्टी सी धूप है। इस महीने की जो धूप है वो हमें खट मिट्टी सी लगती है। कभी कभी मीठी मीठी लगती है, कभी कभी खट्टी खट्टी। मीन्स कभी ये बहुत अच्छी लगती है और कभी थोड़ी थोड़ी चुभने लगती है। इस तरह होती है चैत महीना, जब गर्मी की शुरुआत होती है। दूसरी पंक्ति में आ जाइए। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। मार्च महीना के बाद कौन सा महीना आ गया? अप्रैल। अप्रैल का महीना शुरू होता है, यहाँ पर बैसाख का महीना शुरू होता है 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल से शुरुआत होती है बैसाख की। तो बोल रहा है कि बैसाख का महीना आ गया, आने के बाद विद्यालयों की, स्कूलों की छुट्टी हो गई। मदरसों माने स्कूल, विद्यालय हमारे यहाँ भी होता है। अप्रैल महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने लगती है। लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। घर आंगन में सिर्फ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो घर में हैं, घर में खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, तो चारों ओर बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। कोई लगातार हारा। दूसरी पंक्ति देखिए। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। अब कौन सा महीना आ गया? जेठ। अच्छी तरह से जान लो, जेठ। जेठ का मतलब मई। मई महीना, इसकी शुरुआत होती है 22 मई। 22 मई से जेठ महीना की शुरुआत होती है। तो बोला जेठ महीना आ गया है, लेकिन बच्चों की तो छुट्टी अभी भी चल रही, स्कूल तो नहीं खुले हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं छुट्टियों में? तरह तरह के खेलों में लगे हुए हैं, तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। खेलों में हार और जीत लगी रहती है, इसलिए बोल रहे कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा है। इस तरह से उनका जेठ महीना बीत रहा है। तो जेठ हो गया मई महीना। मई के बाद कौन सा महीना आ गया है? जून का महीना, मतलब आषाढ़। ये भी शुरू होता है 22 जून से। 22 जून से आषाढ़ का महीना शुरुआत होता है। क्या बोल रहा है? काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अभी आषाढ़ का महीना आ गया है। आषाढ़ का महीना आते ही, जून का महीना आते ही काले काले बादल, आसमान में काले बादल छा चुके हैं। नभ में चले दहाड़ के, बादल गरज रहे हैं आसमान में, नभ में, आकाश में। बादल के साथ क्या आती है? बारिश अपने साथ बादल लाती है, आंधी आती है। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। आषाढ़ महीना आ गया। आषाढ़ महीना के आते ही आसमान में काले बादल छा गए हैं, आंधी तूफान आने लगी हैं और आंधी इतरा रही है। जब हम कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो हम कैसे इतराते हैं कि हाँ मैं अच्छे दिख रही हूँ। तो आंधी भी इतरा इतरा के बारिश के मौसम के साथ आ रही है। तो ये शुरुआत हो गई आषाढ़ की। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति में आ जाइए।
सावन की शोभा न्यारी। अभी कौन सा महीना आ गया? सावन या श्रावण। इसकी शुरुआत होती है 23 जुलाई से। जुलाई। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ है, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट है। बहुत ही आसान है। बोले सावन का महीना आ गया। अभी इस महीना में क्या, जुलाई में बहुत बारिश होती है, दिन रात जब देखो बारिश, आप लोगों को पता है, बारिश और बारिश। सावन की शोभा न्यारी, बारिश के कारण चारों ओर सुंदरता बहुत अधिक फैल गई है। कैसे? हरियाली के कारण। जब बारिश आती है वो अपने साथ क्या लाती है? हरियाली। गर्मी के बाद जब बारिश आती है सबको राहत मिलती है, सिर्फ इंसानों को नहीं, पशु पक्षी, धरती, पेड़ पौधे, सबको। क्योंकि सब गर्मी से तरप उठते हैं, गर्मी से सब सूख जाते हैं। उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है तो सबको बहुत ही राहत मिलती है। तो बोले सावन की शोभा न्यारी है। न्यारी मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। हरियाली के ठाठ है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट है। इतने बारिश हो रहे हैं कि नदी सरोवर माने तालाब सब डूब गए हैं, क्योंकि बहुत पानी हो गया है। तो उसके जो किनारे हैं, उसके जो घाट हैं, सब डूब गए हैं। जब आप एक ग्लास में पानी लेते हो, जब उस ग्लास में जितना पानी आना लेना चाहिए उससे अगर आप ज़्यादा पानी डाल दें तो क्या होता है? ग्लास से बाहर आ जाते हैं, छलक जाते हैं। तो अधिक बारिश के कारण नदियों से, तालाबों से पानी बाहर आ गए, किनारों को भी डुबा दिया है, घाटों को भी डुबा दिया है। नेक्स्ट पंक्ति, पता ना चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। अभी कौन सा महीना आ गया? भादो। इसकी शुरुआत होती है 23 जुलाई से। तो बोला पता ना चलता तारों का। जुलाई महीना में इतनी बारिश होती है कि तारों का भी पता नहीं चल रहा है। जाने का मयंक है, आसमान में मयंक माने चंद्रमा, चंद्रमा आसमान में छुप गया है। पता ना चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। सॉरी, मैंने भादों का आप लोगों को पहले ही बोला, भादो है अगस्त, मैंने गलती से जुलाई बोल दिया था। भादो मैंने अभी जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आ गया है। बोल रहा है कि अगस्त के महीने में भी बारिश लगी रहती है, बारिश होती रहती है। तो बोल रहा है कि भादों का आतंक है। क्या आतंक है? भादों के आतंक है मतलब बादलों के कारण, बारिश के कारण आसमान बादलों से घिरा हुआ है, ना चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ना तारा दिखाई दे रहा है, ना सूरज दिखाई दे रहा है। उनका आतंक है, माने सब डर के मारे, बादल से डर के मारे सब छुप गए हैं। तो कवि इन पंक्ति में बोल रहे हैं कि पता ना चलता तारों का, जाने का मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। भादों का इतना आतंक है कि चंद्रमा, सूरज, तारे सब छुप के बैठे हुए हैं। चलिए दूसरे पेज में चलते हैं। भैया क्वार महीने में, अभी क्वार महीना आ गया है। क्वार मतलब सितंबर का महीना, जो शुरू होता है 23 सितंबर से। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। तो अभी क्वार महीना आ गया। क्वार मतलब सितंबर का महीना। इस समय बारिश बंद हो जाती है। जो जुलाई अगस्त बारिश, इसके बाद बारिश जब थम जाती है तो लोगों के चेहरों में खुशियाँ छा जाती है। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, जलधारा निर्मल हो जाती है, माने बारिश में जैसे पानी थोड़ा गंदा हो जाता है। बारिश के मौसम में बोलते हैं ना, उबाल कर पानी पिया करो, फिल्टर का पानी पिया करो, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी थोड़ा गंदा हो जाता है। जब बारिश ख़त्म हो जाती है, सितंबर का महीना आ जाता है, उसके बाद पानी साफ़ हो जाता है। निर्मल माने साफ़ हो जाना। मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। ये ऐसा मौसम है चारों ओर हंसी खुशी फैल जाती है सितंबर का महीना, क्योंकि बारिश थम जाती है उस महीने में। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति, कार्तिक में जारा आता, सात पटाखे फुलझरिया, फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। अभी कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक माने अक्टूबर का महीना। कार्तिक में जारा आता, अक्टूबर ये शुरू होता है 23 अक्टूबर से। तो इस समय थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ने लगती है, और वो अपने साथ क्या लेकर आती है? दीपावली। ठंडे का थोड़ा थोड़ा ठंडा एंड दीपावली। तो अक्टूबर का महीना जैसे ही आता है वो हमें थोड़ा थोड़ा ठंडी का एहसास करता है, और उसके साथ ही दीपावली भी आ जाती है। साथ पटाखे फुलझरियाँ, दीपावली में हम पटाखे फुलझरियाँ जलाते हैं।
फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। फपती माने जचना, सुंदर लगना, सबके चेहरे सुंदर दिख रहे। कैसे? क्योंकि सबके चेहरों में मुस्कान है, मुस्कान की मधुर लड़ियाँ, मुस्कान छाए हुए हैं सबके चेहरे चेहरे पर, इसलिए सबके चेहरे सुंदर दिख रहे हैं। किसके कारण? कार्तिक महीने के कारण हल्का हल्का ठंडा पड़ने लगा, दीपावली है इस कारण। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति, अघन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अभी अघन का महीना आ गया। अघवन इसके शुरुआत होता है 22 नवंबर। 22 नवंबर से अघन का महीना शुरू होता है। अघन नाच नचा देता है। कैसे नाच नचा देता है? क्योंकि इस समय इतनी ठंडी पड़ती है कि ठंड के कारण हम कांपने लगते हैं, और जब हम कांपते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है हम नाच रहे हैं। बर्फ सरीका है पानी, पानी उस समय जब हम पानी छूते हैं ठंडा में तो लगता है बर्फ़ है, पानी पूरा बर्फ़ की तरह महसूस होता है, इतना ठंडा होता है पानी। और उस ठंडे पानी से हमें नहाने का मन नहीं करता, लेकिन मम्मी क्या बोलती है? चुपचाप नहाने जाओ, नहा लो, क्योंकि नहाना बहुत ही ज़रूरी है। चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी, क्योंकि इस महीने में बहुत अधिक ठंडा होता है, ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट पंक्ति, उड़ी पतंगे पौस में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटरियाँ भर जाते सब शोर से। अभी आ गया पौष का महीना। पौष ये 22 दिसंबर से शुरू हो जाए। पौष का महीना की शुरुआत होती है 22 दिसंबर। तो पौष महीना आते ही क्या शुरू हो जाते? पतंगे उड़ाना। संक्रांति आती है, संक्रांति में हम सब पतंगे उड़ाते हैं। तो बोले सब लोग पतंगे उड़ाने में लग जाते इस महीने में। बाजी लगती जोर से। क्या बाजी? चैलेंजेस लगते हैं ना, जब आप पतंग उड़ाते हो चैलेंज नहीं करते हो कि मैं उसका पतंग काट दूंगा, मेरा पतंग सबसे ऊपर जाएगा, तो ये सब चैलेंज लगाने लगते हैं। गली मोहल्ले अटरिया, गली मोहल्ले अटरिया माने छतें, आप जहाँ रहते हैं गलियों में, मोहल्ले में, छतों में एक ही शोर सुनाई जाता है। चारों ओर पतंग उड़ा रहे हैं और लोगों की शोरगुल सुनाई दे रहे हैं, भर जाते सब शोर से। नेक्स्ट पंक्ति, माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बस्ता कहीं मृदंग है। अभी माघ का महीना आ गया। इसका शुरुआत होता है 21 जनवरी। 21 जनवरी से माघ का शुरुआत होता है। तो ना माघ महीना भर देता, मन में नहीं उमंग है। ये जो महीना है ना माघ महीना, ये हमारे मन में नई उमंगें, नई खुशियाँ भर देता है। इस महीना में सरस्वती पूजा भी होती है। कहीं मंजीरे झांझ कहीं बस्ता कहीं मृदंग है। मंजीरे झांझ मृदंग ये सब मंदिरों में बसते हैं। तो पूरे माघ महीने में सरस्वती पूजा होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो मंदिरों में से ये सब आवाज़ें हमें सुनाई देती है और हमारे मन में नई उमंगें भर जाती है। ये है माघ महीना। उसके बाद आ गया, लो वहाँ आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। अब आ गया फागुन का महीना। इसकी शुरुआत होती है 20 फरवरी से। 20 फरवरी से फागुन महीने का शुरुआत होता है। और ये महीना क्या लेके आता है अपने साथ? रंग, होली का रंग, रस की उड़ी फुहार है। इस महीने में क्या होती है? रस की उड़ी फुहार, रंगों की फुहारें उठती है, रंगों की बौछारें आती है। रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। रंगों के कारण विभिन्न रंग, होली में हम लोग विभिन्न तरह प्रकार के रंगों से खेलते हैं, तो उन रंगों के कारण लगता है जो हमारा ये जीवन है ना वो त्यौहार है। क्योंकि हिंदू लोगों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार बोला जाता है 12 महीने में 12 पर्व होते हैं। तो हम लोग जैसे होली में विभिन्न प्रकार कलर से खेलते हैं, पीला नीला हरा गुलाबी, उसी तरह से हमारा जीवन भी विभिन्न रंगों से भरा हुआ है और हमारा जीवन लगता है कि एक त्यौहार है। तो आप लोगों को समझ में आया? मैंने जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग, ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा देख लेते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे नहीं, बस हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आज आप खुद लिखोगे, खुद लिखने की प्रयास करोगे इन क्वेश्चंस का नाम, क्योंकि कविता मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, आप लोग समझ चुके हो, तो खुद इस क्वेश्चन का आंसर्स लिखोगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय महीनों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को भारतीय महीनों के नाम आते होंगे ज़रूर, मैंने बता दिया है अभी आप लोगों को, आप लोग लिख लोगे।
वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है ये भी अब कविता में आपने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को वो लिखना है। अघन नाच क्यों नचा देता है ये भी मैंने कविता में आप लोगों को बताया है, तो इसको भी आप लोग लिखोगे। तो आप लोग लिखोगे ना इसे, मुझे पता है आप लोग ज़रूर इसे लिखने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।